बेटा एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर लिया है। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से कनेक्टेड एरिया पढ़ेंगे। इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो बेटा। बेसिकली क्या होता है, सर्कल से रिलेटेड एरिया पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इसके साथ साथ प्लस कर रहा हूँ बेटा पेरीमीटर। हम दोनों चीज़ें करेंगे, पेरीमीटर एज वेल एज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। जहाँ कहीं हम एरिया करते हैं वहाँ हमें बेटा पेरीमीटर करना ही होता है। तो ये एक नई टर्म है जिसको हम कल इंट्रोड्यूस करेंगे। इन आवर टुडेज टॉपिक आई विल फोकस ओनली ऑन दिस पॉइंट PKT। ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हो बेटा PKT की फुल फॉर्म क्या होती है। P मतलब प्रीवियस, K मतलब नॉलेज और T मतलब टेस्टिंग। ठीक है, तो ये किसी भी कंसेप्ट का, किसी भी कोई भी नया काम आप करने जा रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यू मस्ट चेक योर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। प्रीवियस नॉलेज का अगर एक बार टेस्ट हो जाए, अगर आप इसको एक बार रिकॉल कर लो तो आपके जो नए जितने भी आपके पास हैं कॉन्सेप्ट उनको सीखने में बड़ी आसानी रहती है। ये एक्चुअली एक बॉन्ड का काम करता है बेटा, एक लिंक का काम करता है। इसलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ आपकी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के ऊपर। तो उसी बेस पर आज हम 3 पॉइंट जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट आपके पास है, देखो बहुत ही सिंपल। यू हैव ए सर्कल बेटा हैविंग सेंटर एट O एंड रेडियस R। तो इस सर्कल की दो चीज़ें आप 6th 7th ऑनवर्ड पढ़ते आ रहे हो। फर्स्ट इज एरिया। एरिया होता है बेटा इस सर्कल के अंदर ये जो हिस्सा है, जितना भी इसने ये रीजन ऑक्यूपाई कर रखा है, दिस होल सरफेस, द सरफेस विद इन द सर्कल, सर्कल की बाउंड्री के अंदर का हिस्सा, ये जो सारा हिस्सा जो शेल्ड पोर्शन, ये एक्चुअल में एरिया का ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, दिखता ऐसा है। ये एक एरिया है आपके पास। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा πr²। एक होता है बेटा टर्म सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस को आप पेरीमीटर भी कह सकते हो। सर्कमफ्रेंस का मतलब ये होता है कि यदि हम यहाँ पर एक कोई भी स्पॉट बना के एक धागा बांध दे और उस धागे को बिल्कुल टाइट इसके जो पेरीफेरी है, इसकी जो बाउंड्री है, इसके ऊपर इस तरह से उसको इसके ऊपर एडजस्ट करते करते रखते हम वापस उसी पॉइंट पर आ जाए जहाँ से हमने क्या किया था बेटा शुरू किया था, और वहाँ पे आके उसको रोक लिया जाए। फिर उस धागे को खोल के उसकी लेंथ देखी जाए तो उस धागे की जो लेंथ आएगी वो उसकी सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर काउंट करेगी। इट मीन्स ये जो सर्कमफ्रेंस होती है ना बेटा, ये सर्कल के घेरे की लंबाई होती है, बाउंड्री लेंथ होती है बेटा ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 2πr। और जो डायमीटर टर्म होती है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। ये आपका पहला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूँ बेटा, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 आता है आपका, एक टर्म आती है बेटा एनुलस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एनुलस। कई बार बच्चों को नहीं पता होता कि एनुलस टर्म क्या होती है। तो मैं आपको सबसे पहले तो इस टॉपिक पे जाने से पहले एनुलस के बारे में बताता हूँ। देखिए बेटा, एनुलस जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी होता है कि हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, जैसा नाम ही बता रहा है, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, जिनका सेंटर बेटा क्या करे, कोइंसाइड करे। यानी कि आप यूं भी कह सकते हो दो सर्कल तो दो हो लेकिन सेंटर एक हो। एक ही पॉइंट को एज ए सेंटर यूज करते हुए हम 2 सर्कल बनाए या हम 3 सर्कल बनाए या हम 4 सर्कल बनाए बेटा, तो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। आई मीन टू से दैट, मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखो मेरे पास ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है और ये मान लो इसके बाहर से मैंने एक सर्कल बनाया। अगर ये पॉइंट इस सर्कल के सेंटर का काम कर रहा है और मैं इसके बाहर से फिर एक सर्कल बना लूँ बेटा, उस सर्कल के लिए पॉइंट किसका काम कर रहा है बेटा, सेंटर का। तो दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक है। फिर अगर आप इसके बाहर से एक और सर्कल बना दे बेटा, इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हैं। इसके बाहर से मैंने एक और सर्कल बनाया बेटा, और इस सर्कल का सेंटर भी मैं कहूँ कि पॉइंट वही है। तो देखो पॉइंट एक है और सर्कल कितने हो गए, 3, यानी तीनों सर्कल का सेंटर एक ही बिंदु है, एक ही पॉइंट है। तो तीनों सर्कल कैसे बेटा, कॉन्सेंट्रिक है। कितने सर्कल होते हैं जो कॉन्सेंट्रिक हो सकते हैं, आपका आंसर रहेगा बेटा इनफाइनाइट वैल्यू। कितने भी सर्कल हो सकते हैं, एक पॉइंट को एज सेंटर मान के आप कितने भी सर्कल बेटा नोट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है, जो आप रियल लाइफ में कहीं भी फॉलो करते हैं, मैं वो आपको समझा दूं। देखो बेटा, कोई भी सोर्स ऑफ वाटर है, पानी का कोई भी सोर्स है, ठीक है, मान लीजिए पानी का कोई सोर्स है। जब हम इसके अंदर कोई स्टोन, कोई पत्थर फेंकते हैं, वो स्टोन जहाँ भी जाके गिरेगा
वहाँ वो वाटर को क्या करेगा बेटा, डिस्टर्ब करेगा। आपने देखा होगा पोंड वगैरह में कहीं भी आप गए हो, और फिर इस तरह से वाटर की रिपल्स करनी शुरू होती है बेटा। पानी के सरफेस पर ऐसे लगता है जैसे पानी सर्कुलर आर के फॉर्म में, वृत्ताकार रूप में, जहाँ आपने पत्थर फेंका वहाँ से लेकर किनारे तक जा रहा है, तो धीरे धीरे उनका साइज बढ़ता चला जाता है। ये आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सबसे बेस्ट और लाइव एग्जाम्पल है, आप कहीं इसको करके देख सकते हैं। अब बात की एनुलस की। देखिए बेटा, ये जैसे एक डायग्राम आपको दिया गया है, दिस इज अ सेंटर, ये सेंटर है इस सर्कल का, फिर इस सर्कल का भी। अब मान लो इस सर्कल की रेडियस आपके पास है बेटा ये स्मॉल आर, और मान लो इस सर्कल की रेडियस आपके पास क्या बेटा ये कैपिटल आर। तो देखिए क्या होता है बेटा, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच का जो मार्जिन होता है, बीच का मार्जिन दैट मीन्स ये जो हिस्सा, ठीक है, इस हिस्से को हम एनुलस बोलते हैं। इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं बेटा, एनुलस। समटाइम्स बेटा इसको रिंग भी कहा जाता है, लेकिन रिंग में और एनुलस में थोड़ा सा फर्क होता है। एनुलस की कोई थिकनेस नहीं होती, जबकि रिंग की अपनी एक थिकनेस होती है, उसकी अपनी एक मोटाई होती है, ठीक है। तो ये आपका एनुलस है। एनुलस कौन सा हिस्सा बेटा, शेडेड पोर्शन। तो अगर आपको कभी भी निकालना पड़ जाए एरिया ऑफ एनुलस, एनुलस का अगर आपको एरिया निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है आप निकाल सकते हो बेटा इस पूरे सर्कल के एरिया में से। अगर मैं स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो डेफिनेटली वो मेरे पास किसके बराबर रहेगा बेटा, एरिया ऑफ एनुलस के बराबर रहेगा। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और माइनस स्मॉलर सर्कल का क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। अब पाई कॉमन आ सकता है बेटा, और अंदर बच गया आपके पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ आपके पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होल्ड कर रही है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो प्लीज एक्सपेंड इट, पाई इंटू आप इसको कह सकते हो बेटा आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अभी आपका टाइम बचाएगी, कैलकुलेस नीचे करेगी। सो एनुलस के लिए आप डायरेक्ट ये कंसेप्ट याद रखिए, एक्चुअल फॉर्म आपको पता हो, पाई कॉमन लिया, कैसे हमने वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फंक्शनिंग में ले गए। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट बेटा, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। देखिए दो सर्कल है बेटा, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या है आपके पास, अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास बड़े सर्कल की रेडियस है, इसको कैपिटल आर मान लो, यहाँ तक की बड़े सर्कल की रेडियस है बेटा, और ये वाली कौन सी छोटे सर्कल की रेडियस है, इसको मान लीजिए स्मॉल आर। और ये है बेटा कॉमन टेंजेंट, ये P और Q जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो अगर उनके रिस्पेक्टिव सेंटर को मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिलाऊंगा तो एज पर प्रॉपर्टी आप जानते हो बेटा, एंगल 90 बनेगा, और ये एंगल भी क्या बनेगा, 90 बनेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर को मिलाने वाली लाइंस और जो कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ, इन चार लाइनें मिलके आपके पास देखो ये एक रीजन बनाया बेटा, ये इस तरह का, जिसको मैंने ऑरेंज शेड किया है, ये एक रीजन बनाया। अगर कल को कोई आपसे पूछ ले कि इसका एरिया क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको आइडेंटिफाई करो बेटा, फिगर क्या है। दिस इज एक्चुअली ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें ये दो लाइन बेटा पैरेलल है। आपने ट्रेपेजियम ऐसे पढ़े होंगे इस प्रकार से, ये ट्रेपेजियम्स होते हैं। तो ट्रेपेजियम में क्या विशेषता होती है, दो पैरेलल लाइंस होती हैं, दोनों पैरेलल होती हैं। तो बेटा ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस लाइन की पैरेलल है। क्यों है, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। तो दो पैरेलल लाइन है, और एक लाइन ये है आपके पास और एक लाइन ये है, ये उनके बीच की हाइट है, जिससे यहाँ पर आपने हाइट मान लो ये वाली भी थी। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये मान लो ए है, ये मान लो बी, तो ए प्लस बी, और इनटू में क्या होता है बेटा एच। ये आपको रिमाइंड कर देता हूँ। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो शेडेड एरिया अगर आपको निकालना है ऐसे शेडेड एरिया, तो आपके पास क्या रहेगा बेटा 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिगर आपको आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल है, तो ये आपके पास कैपिटल आ रही है, आपके पास क्या बेटा स्मॉल आर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आर प्लस आर, और इनटू में क्या करेंगे हाइट। अब हाइट ये वीकली हाइट का काम करेंगे बेटा। तो हमने जो टेंजेंट टू सर्कल्स का टॉपिक था उसमें मैंने आपको पढ़ा था बेटा, इस टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला था 2√r इंटू आर। याद कीजिए, ये रिजल्ट कर चुके हैं, नहीं तो आप इसे रिवाइज कर लें। तो यहाँ पे मैं 2√r इंटू आर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, और 2 से 2 हो जाएगा बेटा कैंसिल। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, r प्लस आर मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू आर। तो एक्चुअली ये जो चीज़ है आपके पास, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, ठीक है। और इसको अगर आप चाहो तो यूँ भी समझा सकते हो, थोड़ा सा एडवांस में अगर आप लेके जाओ, ठीक है, जैसे आइए मुख्य एग्जाम वगैरह में, तो मैं इस r प्लस आर को ऐसे लिखता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा और 2 से डिवाइड कर दिया, अब इंटू में क्या है आर। अब देखिए 2 एज इट इज बेटा, ये जो चीज़ है ना r प्लस आर को
दिस इज नोन एज अर्थमेटिक मीन ऑफ रेडियई। और ये जो r इंटू आर का रूट है ये कहलाता है बेटा जियोमेट्रिक मीन ऑफ रेडियई। तो एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन इनटू ज्योमेट्रिक मीन। कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो प्लीज़ आज इतना ही, आपको इसके बेसिस पर एक असाइनमेंट दिया जाएगा, 3-4 क्वेश्चन का वो प्रैक्टिस करना, कल इसके ऊपर देखते हैं।